अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना में शदीद बारिश की पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंचार्ज वज़रा और हुकाम को मुकम्मल चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। आज रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने हिदायत दी है कि अगले 3 दिनों तक तमाम महकमों के मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी जाएँ। उन्होंने मशवरा दिया है कि अगर अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो तो एयर लिफ्टिंग के लिए हेलीकॉप्टर्स को तैयार रखा जाए। उन्होंने कहा कि NDRF यानी कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के अमले के साथ मुसलसल राब्ते में रहना चाहिए। शदीद बारिश की पेश क़ियासी वाले अज़ला में पहले ही से अमला तैनात किया जाए। रेड अलर्ट वाले इलाकों में सीनियर अफसरान को खुसूसी तौर पर मुतय्यन किया जाए। बारिश और सैलाब से मुतालिक मालूमात मीडिया के जरिए आवाम तक पहुँचाई जाए। शिकायत के इंदराज के लिए टोल फ्री नंबर कायम किया जाए। हैदराबाद में सैलाब के खतरे के पेश नज़र हाइड्रा टीम अलर्ट रहे। शदीद बारिश के दौरान आवाम को घरों से बाहर ना निकलने की तरगीब दी जाए। रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने AICC सेक्रेटरी विश्वनाथन पेरुमल और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान निजामुद्दीन के हमरा आइंदा इंतखाबात से कबल तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगल को गांधी भवन में बूथ सतह की मीटिंग तलब की। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल आमिर अली खान साहब ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस के हाथ को मजीद मजबूत करने की तलकीन की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की की पाबंद है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर व साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मंगल को दिल्ली में कांग्रेस की सरपरस्त और राज्यसभा की रुकन सोनिया गांधी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल, कांग्रेस हुकूमत की जारी फलाही स्कीमों और अवामी बहबूद के मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके साथ ही उन्होंने जुबली हिल्स असेंबली हल्के में कांग्रेस की शानदार कामयाबी के लिए तैयार की गई हिकमत अमली से भी उन्हें आगाह किया। अजहरुद्दीन ने इससे एतमाद का इजहार किया कि पार्टी हाईकमान उन्हें जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार नामजद करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से हल्के में करोड़ों रुपये मालियत के तरक्याती काम जारी हैं, जिनमें कॉलोनियों और कच्ची बस्तियों के मसाइल की निशानदही, अफसरान से बातचीत, फंड्स की मंजूरी और कामों की शुरुआत शामिल हैं। हैदराबाद के एलबी नगर में जुमे के रोज़ कॉलेज के तलबा के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प का वाक़या पेश आया। ये सारा वाक़या करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने इस वाक़े को 2 तलबा ग्रुपों के दरमियान गैंग वॉर करार दिया। फुटेज में अविनाश कॉलेज के तालिब इल्मों को दिन दहाड़े सड़क पर लड़ाई करते हुए देखा गया, जिससे इलाके में खौफ हरास फैल गया। बताया गया है कि दोनों ग्रुपों के दरमियान लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। हुक्काम ने झगड़े के सिलसिले में 15 तलबा को गिरफ्तार कर लिया और झगड़े के पीछे के मुहर्रिकात अभी जेर तफ्तीश है। पुलिस ने तस्दीक की है कि इसमें मुलव्विस दीगर अफराद की शनाख्त के साथ साथ तसादुम के पीछे की वजह मालूम की जा रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक इस तरह की झड़पें रोज बरोज आम होती जा रही है, जिससे इलाके में खौफ का माहौल है। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने बताया है कि जामिया अजहर के फारिग तहसील जामिया निज़ामिया के शेख उल अदब व नायब शेख उल जामिया जामिया निज़ामिया मक्का मस्जिद के खतीब व पहले दहे में नमाज तरावी में 3 पारे मसहूर कुन अंदाज में लोगों के कुलूब को रुजू इल्लाह करने वाली कदावर शख्सियत और आलमी लहजात क़िरत के मौलिम अल्हम्दुलिल्लाह मिसबाहुल क़ुरा हज़रतुल अल्लमा हाफिज़ क़ारी अब्दुल्ला कुरैशी अलहज़ई अलैहि रहमा अपनी आलमी अदमत और कुरानी खिदमत के बाइस बरसग़ीर के सफ़े अव्वल के क़ुरा और मुअल्लिमीन में शुमार होते हैं। उन्होंने जामिया अज़हर काहिरा मिस्र से आला दीनी तालीम हासिल की और अरबी ज़ुबान व अदब में गैर मामूली महारत पाई। उनकी फसीह व बलीग अरबी खिताबत इस दर्जे असर अंगेज़ थी कि मिस्र और दीगर ममालिक से आने वाले क़ुराए कराम भी उनसे मुतासिर होकर दाद देते। हज़रत तवील अरसे जामिया निज़ामिया में शेख उल अदब और नायब शेख उल जामिया के ओहदे पर फाइज रहे। तेलंगाना के यादाद्री भोनगी ज़िले में प्रीमियर एक्सप्लोजिव कंपनी में मंगल के रोज़ धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक मजदूर फौत हो गया और कई दीगर जख्मी हो गए। धमाके के बाद काम करने वाले मुलाजिमीन खौफ व हरास में इधर उधर दौड़ने लगे ताकि फैक्ट्री से बचकर बाहर निकल सके। हलाक होने वाले मजदूर की शिनाख्त गोदावरी खनी के सदानंदम के तौर पर हुई है। जख्मियों को फौरी तौर पर भोनगिर एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए धमाके की असल वजह की तहकीकात की जा रही है।
निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने बोधन पुलिस स्टेशन हदूद के रंजल बस के करीब वाक़ जलाल बुखारी दरगाह के उस तकारीब व कव्वाली प्रोग्राम में शिरकत की। गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी इन तकारीब में कमिश्नर पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते हुए चादर भी पेश की। इस मौके पर उन्होंने आवाम से बाहमी भाईचारा कायम रखने और हमेशा पुलिस से ताउन की अपील की। तकरीब में बोधन ACP P श्रीवास, बोधन टाउन इंस्पेक्टर वेंकट नारायण, रुद्रू सर्कल इंस्पेक्टर कृष्णा, बोधन रूरल सर्कल इंस्पेक्टर विजय बाबू, SI तो पुलिस अमला भी मौजूद था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर रेड्डी ने आज वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और तहनीत भी पेश की। इस मौके पर वजीर आला ने कांग्रेस को मजबूत बनाने, हुकूमत के जारी मंसूबों को आवाम तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि वजीर आला ने कामरेड्डी में पार्टी की सूरत-ए-हाल के बारे में दरियाफ्त किया और कामरेड्डी की तरक्की के लिए खुसूसी फंड फराहम करने की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द अमल दिया। निजामाबाद के धर्मपुर हिल्स और दीगर इलाकों में सरकारी अराजी पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ जिला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। पुलिस, म्यूनिसिपल और रेवेन्यू महकमेजात ने करोड़ों रुपये मालियत की जमीनात पर तामीर करदा गैर कानूनी इमारतों को मिसमार कर दिया। दरअसल ये कार्रवाई रोजनामा सियासत की मुसलसल निशानदही और रिपोर्टिंग के बाद अमल में लाई गई। वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने आज मोबाइल फोरेंसिक गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर आगाज किया। फोरेंसिक डिपार्टमेंट को मजीद मजबूत करने के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो सबूत इकट्ठा करता है और जाए वकूफ पर मुलजिम की शिनाख्त भी करता है। तेलंगाना स्टेट फोरेंसिक डिपार्टमेंट वरंगल पुलिस कमिश्नरेट ने एक नई मोबाइल फोरेंसिक गाड़ी शुरू की। वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने आज वरंगल पुलिस कमीशन ऑफिस में इस गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वरंगल पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ये गाड़ी जो जदीद तरीन आलात से लेस है, दस्तियाब मालूमात को बरक़रार लाते हुए वरंगल पुलिस को बेहतर खिदमत फराहम करेगी। मोबाइल फोन गुम हो जाए तो मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं। जगतियाल जिले SP अशोक कुमार IPS का खिताब। और अगर आपका मोबाइल फोन गुम या चोरी हो जाए तो आपको CEIR एप्लीकेशन से फायदा उठाना होगा। 144 मोबाइल फोन जिले में चोरी शुदा जिसकी मालियत 27 लाख रुपए के फोन को आज जिले SP ने मुतासिन के हवाले कर दिया। जिले के आसियाबाद के हल्का असम्बली सिरपुर से अवामी नुमाइंदगी करने वाले BJP के रुकने असम्बली डॉक्टर P हरीश राव ने सिकंदराबाद रेलवे निलायम पहुंचकर साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर SK श्रीवास्तव से मुलाकात करते हुए उन्होंने कागज नगर के संजीव कॉलोनी अंडर रेलवे ब्रिज और चिंतागोड़ा अंडर रेलवे ब्रिज के अलावा रेलवे स्टेशन के फलाह बहबूद के अलावा सिकंदराबाद से नागपुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को कागज नगर में वक्फा करने का मुतालबा करते हुए तहरीर याददाश्त हवाले की। जिले के आसियाबाद के कागज नगर के करीब कोरसनी गांव के करीब कागज नगर से रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली R&B सड़क पर मोटरसाइकिल से कागज नगर को जाने वाली गवर्नमेंट टीचर धनराज के सामने अचानक खंजीर आ जाने की वजह से हादसे का शिकार हो गए। बुरी तरह जख्मी हो जाने पर मुकामी लोगों ने उन्हें एम्बुलेंस के जरिए खानगी दवाखाना मुंतकिल किया। मोटर साइकिल हादसे में जख्मी हो जाने वाले टीचर धनराज की हालत मुकामी डॉक्टरों ने तशवीशनाक बताई है। जिले के आसियाबाद में जमीयतुल उलमा रियासती सदर सेक्रेटरी के अलावा मुकामी जमीयतुल जिले सदर मुबीन अहमद कासिमी की ज़ेर निगरानी जिले आसियाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जमीयत की नई कमेटियों की तश्कील दी जा रही है। इस सिलसिले में आज आसियाबाद जमीयतुल उलमा कमेटी की तश्कील देते हुए सदर की हैसियत से मौलाना मुफ्ती अब्दुल हकीम, नायब सदर हाफिज मोहम्मद साजिद खान, हाफिज उबैद बिन अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी हाफिज बुखारी मीर ताहिर अल हाशमी, मुआविन जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद हारून रशीद खासमी, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए हाफिज सईद बिन अब्दुल्ला, मौलाना जावेद अख्तर नदवी, खाजन के लिए मौलाना शेख अब्दुल हकीम, हाफिज सैयद अफसर के अलावा अरकान कमेटी आमिला मौलाना अनस कासिमी, मौलाना अब्दुल रशीद और दूसरे भी शामिल हैं।
मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट तेलंगाना और आंध्रा जिले करीमनगर के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप 9 अगस्त बाद नमाज मग़रिब ता 10 अगस्त नमाज इशा तक जामे मस्जिद हुज़ूराबाद मुनक़्क़िद हुआ। सदारत मौलाना मोहम्मद शाह जमालुर रहमान सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत तेलंगाना और आंध्रा ने अंजाम दी और अपने खिताब में मुसलमानों को ख़ास तौर पर नौजवानों को गुमराह फितने जो सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं इससे बचने की तलक़ीन की। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत व मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत पर तफ़सीली रोशनी डाली। इजलास मुफ्ती शाकिरुद्दीन क़ासिमी इमाम जामे मस्जिद हाफिज़ सोहेल की हमद से हुआ। इब्तिदाई खिताब मुफ्ती अब्दुल मुनम फारूकी ईमान की अहमियत व मौजूबात कुफ्र पर तफ़सीली बयान दिया। जिले मंचियाल के कोटपली मंडल का सरहदी इलाका इंटर स्ट्रीट चेक पोस्ट पर जयपुर एसीपी की क़यादत में पुलिस की जानिब से 15 अगस्त की तक़रीबात के पेश नज़र गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश न आने के लिए तनक़ी की जा रही है। आवाम से भी अपील की जाती है कि कोई भी अजनबी शख्स नजर आ जाए तो पुलिस को इत्तला दी जाए। इस मौके पर CI बंसीलाल SI राजेंद्र के अलावा पुलिस का दीगर अमला मौजूद था। जिले के व्यासियाबाद के कागजनगर के एक लॉजिंग में बिजूर मंडल का साकिन नरेश नामी नौजवान ने कल रात के औकात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कागजनगर टाउन पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की तहकीकात भी शुरू कर दी। जागीरदार हाजी मदार खान अरशद के फर्जंदान की शादी। तांडूर के साकिन कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदो जागीरदार हाजी मदार खान अरशद के 2 फर्जंदान अहमद रजा खान इंजीनियर और डॉक्टर हुसैन खान MBBS की शादी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। 11 अगस्त को सूरभी गार्डन फंक्शन हॉल तांडूर IB में बाद नमाज इशा वलीमा तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर शादी ब्याह में तकरीब करते मुबारकबादी पेश करने वालों में कानूनसाज कौंसल रुकन डंडी विठल, साबिक़ MLC P सतीश आसियाबाद, रुकन असम्बली कौलक्ष्मी, साबिक़ जिले परिषद चेयरमैन के कृष्णाराव, साबिक़ रुकन असम्बली आतम सक्कू आसियाबाद, लॉयंस क्लब सद उबैद बिन अहिया, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन स्टेट ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी अब्दुल जमील, TUWJ जर्नलिस्ट यूनियन जिले सद अब्दुल रहमान, सिविल कंट्रैक्टर मोहम्मद अयूब उर्फ जानी भाई, PIS पार्टी कायदीन और दूसरे भी मौजूद थे। LRD म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 2 में कम वोल्टेज का मसला हल करने का मुतालबा करते हुए बरक़ी मसाइल हल के खुसूसी कैंप में इंचार्ज AD प्रसाद DA वेंकट स्वामी को मुकामी अवाम ने मेमोरेंडम पेश किया और कम वोल्टेज से अवाम को राहत पहुँचाने का मुतालबा किया। नौजवान नस्ल में बढ़ते मनशियात यानी कि ड्रग्स, गांजा, अफीम के इस्तेमाल से नुकसानात की शोबेदारी के लिए निर्मल के भैंसा शहर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड में निर्मल डिस्ट्रिक्ट वाइट टी-शर्ट क्लब की जानिब से जिले निर्मल के यूथ कांग्रेस नायब सदर शेख नुमान की सदारत में शोबेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका मकसद अवाम बिलखुसूस नौजवान नस्ल को मुनशियात के नुकसानात से आगाह करना था। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज रियासती हाउसिंग कॉर्पोरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम IS से मुलाकात की। LRD हल्के में इंदा मकानात तामीर कर रहे मुस्तहक़ गरीब खानदानों के मुख्तलिफ मसाइल पर बात करके अहम मुतालबात और मशवरे भी पेश किए। इन रम्मा मकानात की तामीराती ज़ेर बिलों को जल्द मंजूर करने की भी अपील की। हर मंडल को एक असिस्टेंट इंजीनियर का तक़र्रुर करते हुए तामीराती कामों को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। कई इन रम्मा मकानात तामीर कर रहे मुस्तहिक़ीन को वक्त पर बिलों को अदा करने की भी शिकायतें दी और इसे फौरी हल करने की सलाह दी। कामेडी गांधीगंज ज़राई मार्केट यार्ड में नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनका इफ्तिताह कामेडी के एडिशनल SP चैतन्य रेड्डी ने किया। इस मौके पर कामेडी टाउन के सर्कल इंस्पेक्टर नरहरी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मी राजागौ, डायरेक्टर विलिग शेट्टी, लक्ष्मी राजम और दूसरे मौजूद थे। वरंगल में पीर की रात मूसलाधार बारिश की वजह से GWMC के दायरे इख्तियार में आने वाले नशीब इलाके जैसे कि साई गणेश कॉलोनी, लीना नगर, अगरतला चेरू इलाके, मसाया नगर, एसा नगर, गिरी प्रसाद कॉलोनी दीगर में पानी आ गया था और सतह का वरंगल म्यूनसिपल कमिश्नर चाहत बाजपाई और कलेक्टर DK फील्ड के अफसरान ने दौरा किया। वरंगल म्यूनसिपल कमिश्नर चाहत बाजपाई वरंगल कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा ने 22 से मुतासिर अफराद से कहा कि उन्हें भरपूर हौसला करने का मशवरा दिया और उनकी मदद की भी तलकीन की।
वरंगल ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात की मुसलसल बारिश ने कहर बर्पा कर दिया। गरीब आवाम के घरों में बारिश के पानी दाखिल हो जाने से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिवीजन 16 में वाक़ कट्टा मलाना इलाके झील में तब्दील हो गया। बारिश की वजह से यहाँ पानी दाखिल हो गया। गरीब कॉलोनियों में ज़ेरे आब आ गया, सड़कें ज़ेरे आब आ गई, घरों में भी पानी दाखिल हो गया। घरों में इस्तेमाल की जा रही अजनास और अशिया बर्बाद होकर रह गई। PDSU जिले जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर को आधी रात को पेशगी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे तलबा तंजीम ने गैर जमहूरी करार दिया। रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि इंटेलिजेंस की गलत इत्तलात पर एहतजाज से कबल रहनुमाओं को हिरासत में लेना हुकूमत का आमराना रवैया है। देवनपल्ली पुलिस ने हाजिर दिमागी और जुर्रात का मुजाहरा करते हुए तालाब में कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश करने वाली खातून की जान बचा ली। सब इंस्पेक्टर भुवनेश्वर और कांस्टेबल बालाकृष्णा ने बेहोश हालत में खातून को पानी से निकाल कर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, अहल खाना के हवाले किया। कामड़ी के तमकपली गांव में जुड़वा भाई तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक 13 साल रामू लक्ष्मण जो 8वीं जमात का तालिब इल्म था, स्कूल से वापसी पर नहाने गए थे और तालाब के गहरे गड्ढे में फंस गए। उनकी लाशें आज बरामद हुई। दोनों की एक साथ पैदाश और एक साथ मौत ने गांव में गम की लहर दौड़ा दी, जबकि वालिदा के रोने धोने पर हर किसी को अश्कबार कर दिया। जिले कांग्रेस पार्टी ऑफिस पर जिले राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के सदर गंगाधर गौड़ की क़यादत इजलास हुआ। इसमें कौमी RJPRA सेक्रेटरी और रियासती इंचार्ज सुभाष, रियासती उर्दू अकेडमी के सदर ताहिर बिन हमदान, PCC डेलीगेट शेखर गौड़ ने शिरकत की। आज सुबह के अवलिन सातों में वरंगल, हरमकोट और गाजीपेट में होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर की मामूलाती जिंदगी को मुतासिर करके रख दिया। कई घंटों तक जारी रहने वाली तेज बारिश के बायस मरकजी और ज़ेली शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक भी जैम रहा। जिले कांग्रेस सदर मोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी पर जाली वोट के जरिए इख्तिदार में आने का इल्जाम लगाते हुए फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया। इस मौके पर टाउन कांग्रेस सदर केशव वेणु की क़यादत में मोदी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जिले SP के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल से तहसीलदारों और MPDO मंडल परिषद डेवलपमेंट अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बारिश से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात पर तबादला ख्याल करना था। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाएगी कि कामारेड्डी के हरदिल अजीज नौजवान मोहम्मद अहमद अली उर्फ हाजी चिकन सेंटर का आज हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया। ये गुज़िश्ता चंद दिनों से गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे और गुज़िश्ता चंद दिन से हैदराबाद में क़याम पजीर थे। पसमानदागान में बेवा के अलावा 3 दुख्तरान, एक फर्जंद शामिल हैं। ये कांग्रेस पार्टी के सरगर्म कारकुन थे और कई फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। जगतियाल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का जगतियाल DSP D रघुचंद्र ने अचानक मुआयना किया। इस मौके पर DSP ने पुलिस स्टेशन के अहाते और 1 साल के रिकॉर्ड का मुआयना किया। इस मौके पर टाउन CI करुणाकर ने इस सालाना मुआयने में हिस्सा लिया। इस मौके पर ट्रैफिक SI मल्लेश और उनके अमले को ट्रैफिक ज़ाब्ते में बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर, ट्रैफिक पुलिस पॉइंट्स पर बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर और नजर आने वाली पुलिसिंग के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ दिए। जगतियाल जिले कलेक्टर सत्य प्रसाद ने 15 अगस्त यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए जिले पुलिस हेडक्वार्टर ग्राउंड का मुआयना किया। जिले कलेक्टर ने जिले SP अशोक कुमार के साथ अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो परेड ग्राउंड में काम के लिए मुकम्मल इंतजाम करें। कलेक्टर ने अहदेदारों से बातचीत करते हुए अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो पुलिस परेड ग्राउंड में यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए आने वाले लोगों, अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों को किसी परेशानी के बगैर काम मुकम्मल करें। इस्तिफादा कुनंदगान की हौसला अफजाई की जानी चाहिए कि वो इंद्रमा मकानात की तामीराती कामों को तेजी करें। कलेक्टर B सत्य प्रसाद ने इंद्रमा घरों की तामीरी कामों का मुआयना किया। जगतियाल जिले कलेक्टर B सत्य प्रसाद ने अहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो इस्तिफादा कुनंदगान की हौसला अफजाई करें। जिनको इंद्रमा मकानात की मंजूरी दी गई है वो हर तरह से तेजी से तामीराती काम शुरू करें।
जिले जगतियाल में अहल खवातीन को अंजुमन में शामिल किया जाए। जगतियाल जिले देही तरक्की अफसरान रघुवर वरुण का खिताब। 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने के तेलंगाना रियासती हुकूमत के अज़्म के मुताबिक समाजी गुर्बत के खात्मे की तंजीम SERP की हिदायत के मुताबिक जिले में अंजुमनों की तश्कील की जिम्मेदारी SERP के अमले और मंडल फेडरेशनों पर है। जिले देही तरक्की अफसर रघुवरन ने जगतियाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में महिला शक्ति संस्था माजी के तामीराती महकमे ने APMCC मंडल फेडरेशन के सदूर और मेंबरान के साथ बालिग बुजुर्ग एसोसिएशन में अहल बुजुर्ग खवातीन, दिव्या एसोसिएशन में दिव्या खवातीन, नौमर लड़कियों और 11 साल की उम्र के दरमियान की खवातीन की शनाख्त वगैरह के मौदूआत पर तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया। खाद की फरोख्त को दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। जगतियाल जिले कलेक्टर ने कहा कि किसानों के लिए वाफर मकदार में खाद दस्तियाब है। यूरिया की फरोख्त का मुआयना किया गया। यूरिया फसल के रकबे की बुनियाद पर किसानों में तकसीम की जाए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने कतलापुर मंडल भूषण रावपेट और श्रीगोंडा गाँव में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अचानक मुआयना किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर में तमाम अदला के कलेक्टर्स और सीनियर अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर वज़रा श्रीधर बाबू, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, DGP जितेंद्र और सीनियर अहदेदार मौजूद थे। रियासत भर में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र जल्द कार्रवाई की हिदायत दी। जगतियाल जिला कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और चौकन्ना रहने अहदेदारों को हिदायत दी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने गाजा में अल जजीरा के 5 सहाफ़ियों के कत्ल पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इस्राईली रियासत गाजा में नस्लकुशी पर आमदा है। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि यह कत्ल फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल की जानिब से किए गए एक और संगीन जुर्म की मिसाल है और सच के लिए खड़े होने वालों का हौसला इस्राईली रियासत के तशद्दुद और नफरत से कभी नहीं टूट सकता। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि इस्राईली रियासत नस्लकुशी कर रही है। उसने 60,000 से ज़्यादा अफराद को कत्ल किया है, जिनमें 18,430 बच्चे शामिल हैं। सैकड़ों को भूख से मार दिया गया और लाखों को भूखा मरने की धमकी दी जा रही है। खामोशी और बेअमली के जरिए उन जराइम की हिमायत करना खुद एक जुर्म है। उन्होंने हुकूमत हिंद की खामोशी को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि यह रवैया नाकाबिल कबूल है। GHMC यानी कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यौम आज़ादी यानी कि 15 अगस्त और जन्माष्टमी 16 अगस्त के मौके पर गोश्त फरोशों की दुकानें और ज़िबा खाने बंद करने के अहकाम को अदालत आलिया में चैलेंज कर दिया गया। ये दरख्वास्त कानून के तालिब इल्म वी श्रीकांत ने दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि GHMC को इस किस्म के अहकाम जारी करने का कानूनी इख्तियार हासिल नहीं है और साथ ही उन अहकाम की कोई जवाज़ या वजह भी फराहम नहीं की गई। जस्टिस B विजय चंद्र रेड्डी ने पीर को समात के दौरान GHMC को नोटिस जारी करते हुए उन्हें हुक्म दिया कि वो इस फैसले के पीछे मौजूद वजूहात अदालत को पेश करें। दरख्वास्त गुजार के वकील विजय गोपाल ने इस्तदा की है कि ज़िबा खानों और गोश्त दुकानों को बंद करने के अहकाम फौरी तौर पर मनसूख किए जाएँ, क्योंकि ये ताजिरों के कानूनी और पुरअमन कारोबार में रुकावट हैं। उनका कहना था कि इक़दाम आर्टिकल 14 और 19 के तहत शहरियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अब इस केस की समाअत 13 अगस्त तक के लिए कर दी गई मुलतवी। BRS के कारकुदार सदर KTR ने तेलंगाना में फ़ोन टैपिंग मामले पर दिए गए बयानात के सिलसिले में मरकजी वज़ीर बंडी संजय को कानूनी नोटिस भेजी है। KTR ने नोटिस में इल्ज़ाम लगाया है कि बंडी संजय के तबसरे झूठे, बेबुनियाद और उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किए गए हैं। याद रहे कि रवा माह की 8 तारीख को मरकजी वज़ीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ोन टैपिंग के सिलसिले में इल्ज़ाम आयद किए थे। KTR के वकला ने नोटिस में कहा कि बंडी संजय अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अवाम में KTR की साख को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये इल्ज़ाम किसी भी सबूत पर मबनी नहीं बल्कि सिर्फ सियासी फायदे के लिए लगाए गए हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव को आज सुबह पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। हाल ही में जुबली हिल्स में एक मंदिर के करीब हुक्काम ने इन्हेदामी कार्रवाइयाँ की थी, जिस पर हिंदू तंजीमें बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रही हैं। हिंदू तंजीमों ने आज एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद करने का ऐलान किया था। इतलात के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद से बीजेपी के कॉरपोरेटर्स, कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शामिल होने पहुँच सकते हैं। इसलिए पुलिस ने सूरत हाल को काबू में रखने के लिए रामचंद्र राव को वहाँ जाने से रोका और उनको घर पर नजरबंद कर दिया। मंदिर के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और कई बीजेपी कॉरपोरेटर्स को भी घरों में नजरबंद किया गया है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में एक शख्स नहर में बह गया। पीर की शाम झिर्रा संगम मंडल के पोटपल्ली गांव में निरंजा नहर में यह वाक़या पेश आया। इस शख्स की शिनाख्त 45 साला बोनाला भास्कर के तौर पर हुई है, जो पोटपल्ली का रहने वाला था। बताया जाता है कि वो इस बरस बरसात के बाद पहली बार बहने वाली
इस नहर में देवी गंगा की पूजा करने के लिए दाखिल हुआ था। यानी शाहिदीन के मुताबिक वो तेज बहाव वाले पानी में गहराई तक चला गया और बह गया। पुलिस ने फायर ब्रिगेड, आपाशी, रवीना और दीगर महकमों के अहदेदारों के साथ मिलकर वीर की रात देर तक तलाश जारी रखी, ताहम कोई सुराग नहीं मिला। तलाश का अमल मंगल की सुबह दोबारा शुरू किया गया। हैदराबाद के चंदानगर में दिन दहाड़े खजाना ज्वेलर्स पर मुसल्लह डकैती की कोशिश का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से इलाके में खौफ हरास फैल गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक दुकान खुलने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही 6 रुकनी मुसल्लह गैंग ने हमला कर दिया। शॉप मैनेजर और अमले को गन पॉइंट पर लिया। मज़ाहमत करने पर मैनेजर की टांग पर गोली मार दी गई। डाकुओं ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की और अमले के दीगर अफराद को भी जख्मी कर दिया। जख्मी मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर पुलिस को फ़ोन करके इत्तला दी, जिस पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। वारदात के बाद मुलजिमीन लाखों रुपए मालियत के जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया और डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए 10 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है और क्राइम ब्रांच की टीमें मुलजिमान की शनाख्त में मसरूफ़ है। बताया गया है कि इस कार्रवाई में 6 डाकू मुलव्विस थे। पार्लियामेंट में मंगल को बिहार के खुसूसी गहरी जांच यानी कि SIR के मसले पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। अपोजिशन ने हुकूमत पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि SIR के अमल का इस्तेमाल वोटर फहरिस्त में हेरा फेरी और अपोजिशन के वोट बैंक को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। ऐवान में शोर शराबे और नारेबाजी के दौरान अरकान ने स्पीकर के करीब जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिस पर कार्रवाई पहले कुछ देर के लिए और फिर दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस समेत अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में भी शदीद एहतजाज किया, जिसमें कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शिरकत की। इस मौके पर अपोजिशन के अरकान ने एक मुनफरिद अंदाज अपनाया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के MP डिम्पल यादव और इंडिया ब्लॉक के दीगर रहनुमा पार्लियामेंट के मुकर दरवाजे पर जमा हुए और 124 साला ममता देवी की तस्वीर और नाम वाली सफ़ेद टी-शर्ट पहनकर नारे लगाए। अपोजिशन का कहना था कि ममता देवी बिहार की वोटर लिस्ट में पहली मरतबा दर्ज हुई, लेकिन उनकी उम्र 124 साल लिखी गई है, जो मुबैना वोटर धांधली की अलामत है। हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश की वजह से हिमायत सागर के दरवाजे खोलने से मूसा नदी में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। हिफाजती इक़दामात के तौर पर मंगल की सुबह हुक्काम ने मूसाराम बाग पुल पर गाड़ियों की आमदरफ्त रोक दी है। पुल के दोनों तरफ पुलिस ने रुकावटें लगा दी। हुक्काम ने मूसा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को मुहतात रहने की हिदायत दी। शहर में जारी मुसलसल बारिश के सबब पुराने शहर के हुसैन आलम में 100 साल से ज़्यादा पुराना एक कदीम मकान मुनहदिम हो गया। मकान में कोई मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। मकान गिरने के मनाजिर CCTV कैमरे में कैद हो गए। मुकामी अफराद का कहना है कि उस इलाके में ऐसे और भी कई 100 साल पुराने मकानात मौजूद हैं जो खस्ता हाल का शिकार हैं। लोगों को खदशा है कि मुस्तक़बिल में वो भी मुनहदिम हो सकते हैं। इस खदशे के पेश नज़र मुकामी अफराद हुक्काम से मुतालबा कर रहे हैं कि उन खतरनाक इमारतों को जल्द अज जल्द मुनहदिम किया जाए। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।